हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट 5 है, लेक्चर 5। इसमें हम पढ़ेंगे कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ क्या कहते हैं? कोलरॉस लॉ कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल आयंस के एडिशन के। क्लियर? आप लोगों को नहीं समझ आया होगा तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, न्यूमेरिकल के साथ समझाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये इस लॉ का पूरा नाम है। कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या कहता है भाई? देखिए, द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम मतलब एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट के जितने आयंस होंगे, टाइप्स ऑफ आयन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये कहा कोलरॉस लॉ ने। कैसे? सपोज ये मेरे पास लैम्डा 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 ले लिया, ये मेरे पास HCl है, ये मेरे पास MgCl2 है, ये मेरे पास NaOH है, ये मेरे पास HAC है। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं मैं, CH3COOH को ही यहाँ पे HAC कहा गया है। एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, विनेगर, सिरका, विनेगर, सिरका, जो भी आप बोलना चाहें, विनेगर, इथेनोइक एसिड, कुछ भी बोल दीजिए इसको, बहुत सारे नाम होते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। ये जो H है, ये वाला H ये होता है रिप्रेजेंट, और ये जो AC है वो ये है। क्लियर? तो लिखूंगा तो आपको इसको याद रखिएगा, HAC इज एसिटिक एसिड, AC जो होगा वो CH3COO होगा, और H जो है ये और ये H1 होगा। क्लियर? ठीक, इसके अंदर यही है। ये पहले इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको नॉट, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, नॉट फॉर लिमिटिंग, और ये नॉट नहीं रहेगा तो ये मोलर कंडक्टिविटी होगी, सिंपल। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें HCl, तो इसके आयंस कौन से होंगे भाई? H+ और Cl नेगेटिव। क्लियर? इन दोनों की एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ। मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का बराबर होगा समीशन ऑफ उसके मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस के एडिशन के। क्लियर? इसके लिए लैम्डा नॉट प्लस डाल दीजिए, इसमें होगा एक Mg2 प्लस, यहाँ पे Cl नेगेटिव, कितने Cl है भाई? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये हो जाएगा Na प्लस लैम्डा OH नेगेटिव नॉट, ये हो जाएगा इस तरीके से H प्लस लैम्डा नॉट AC पे नेगेटिव। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर? ये कहा कोलरॉस लॉ ने। क्लियर? अब देखिए इसके एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ ions. It is possible to calculate lambda m naught. It is possible to calculate lambda m naught for any electrolyte from the lambda naught of individual ion. मतलब कहने का है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का lambda m naught आप निकाल सकते हैं अगर आपको पता हो उसके आयंस के lambda m naught। क्लियर? तो एडिशन कर देंगे, वो निकल जाएगा। जैसे आयंस के आपको पता है, तो आयंस को तो हमने देख ही लिया कि इलेक्ट्रोलाइट जो मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी है उसके आयंस के बराबर होती है, एडिशन ऑफ आयंस के। तो उस तरीके से हम ऐड करके निकाल देंगे, जो अभी हम क्वेश्चन में ही पढ़ लेंगे। फिर से ये तो पहला था। सेकंड वाला, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, it is possible to determine the value of its degree of या फिर dissociation constant once we know lambda m naught and lambda naught at a given concentration C। क्लियर? तो हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा,
के ए कहलाता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में सबने पढ़ा होगा। के का फॉर्मूला क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, सॉरी ये सी कट जाता है, ये नहीं होता, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक। अच्छा यहाँ पे जो ये सी है वो कंसंट्रेशन है, के है आपका डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जो अल्फा होता है, अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का यहाँ फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। मतलब मोलर कंडक्टिविटी रेशियो, मोलर कंडक्टिविटी को आप डिवाइड कर देंगे इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी से, तो आपका आ जाएगा क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इजी है, इजीली हम कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रेशियो होता है मोलर कंडक्टिविटी और इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी के, इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी के, इन दोनों का रेशियो है। क्लियर? इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और हम कर जाएंगे क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, क्या बोला गया है? कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट, इसके लिए और इसके लिए, फ्रॉम द डाटा गिवन। ये आपको डाटा दे रखे हैं, इसमें आपको देखना है। ठीक है, पहले मैं इसके लिए निकालता हूं लैम्डा, यहां सॉल्यूशन डाल देता हूं। नॉट CaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Ca2 प्लस में टूट जाएगा प्लस लैम्डा नॉट 2Cl नेगेटिव। क्लियर? तो Ca2 प्लस की वैल्यू कहां दे रखी है भाई? ये Ca2 प्लस की कितनी है? 119 प्लस Cl नेगेटिव भी कहां दे रखी है? ये वाली ट्वाइस मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि दो है इसमें, तो ये हो जाएगा 76.3। क्लियर? इन दोनों को ऐड करिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 76.3 इंटू 2 प्लस हो गया 119, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 271.6। क्लियर? और इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। क्लियर? अब दूसरा आपका है कौन सा? MgSO4। तो लैम्डा नॉट MgSO4 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Mg2 प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। MgSO4 की क्या है? Mg क्या है भाई? Mg भी रहा 106 प्लस SO4 क्या है भाई? ये रही SO4, तो ये हो गया 160। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2600 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो पहले वाला बहुत इजी है, सेकंड वाले बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। देखिए लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl HCl NaAC। NaAC मतलब होता है सोडियम एसिटेट। क्या होता है? सोडियम एसिटेट। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, देखिए NaAC, इसका मतलब होता है CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर? ये रहा, और AC का मतलब होता है एसिटेट जो हम यूज करेंगे। क्लियर? इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl HCl एंड NaAC, ये गिवन दे रखे हैं आपको। ये इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, और इसका ये दे रखा है। क्लियर? और ये है कौन से? ये है आपके मोलर कंडक्टिविटी। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट करनी है आपको लैम्डा एम नॉट फॉर HAC। HAC का मतलब होता है, यहां लिख देता हूं, CH3 COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, मतलब ये एसिटिक एसिड है एक तरीके से। एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, विनेगर, सिरका। क्लियर? तो देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। सॉल्व आप करेंगे इसको, सबसे पहले लैम्डा नॉट NaCl का कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, और इसकी वैल्यू गिवन दे रखी है, वो कितनी है? 126.4, और यूनिट होगी इसकी क्या? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। क्लियर? दूसरा HCl के लिए दे रखा है लैम्डा नॉट HCl,
लैम्डा नॉट HCl, ये हो जाएगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव नॉट का, ये वैल्यू दे रखी है आपको 425.9, यूनिट विल बी सेम एज अबव, क्लियर। फिर लैम्डा NaC, ये भी गिवन दे रखा है आपको, निकाल लेते हैं इसका, लैम्डा नॉट Na प्लस में हो जाएगा प्लस लैम्डा नॉट AC नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 91, यूनिट विल बी सेम एज अबव, क्लियर। अच्छा, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, क्लियर। और मुझे निकालना जो है, मुझे जो निकालना है वो निकालना है किसका, HAC का लैम्डा एम नॉट, HAC का लैम्डा एम नॉट निकालना है मुझे, HAC का लैम्डा एम नॉट। देखिए लैम्डा एम नॉट फॉर HAC इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस AC नेगेटिव, क्लियर। इसकी निकालनी है मुझे, क्लियर। सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसका आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है उसमें आयंस देखिए, इसमें H प्लस आयन है और AC मतलब एसिटेट। उसके बाद देखिए कि जो आपको आयंस निकालने हैं ऊपर वाली इक्वेशंस में किस किस में वो आयंस है। पहले H प्लस को चेक करते हैं, बताइए इस वाले में है NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, इसमें H प्लस नहीं है, क्लियर। दूसरे वाले में देखते हैं, हाँ दूसरे वाले में ये रहा H प्लस, इसको टिक मान लो, क्लियर। फिर देखो आपका जो AC है, AC नेगेटिव किस इक्वेशन में, 1 2 3 कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं किस में आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में। इसका मतलब ये पता चला आपका जो आपको आयंस निकालने हैं वो आपके सेकंड और थर्ड इक्वेशन में है। पहली इक्वेशन में कोई सा भी आयंस नहीं है आपका, कोई सा भी आयन नहीं है आपका, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो आपको क्या करना है, जिस इक्वेशंस में आपके आयंस है उन इक्वेशंस को ऐड करना है और माइनस करना है उस इक्वेशन को जिसमें आपके आयंस नहीं है, क्लियर। तो इसमें 2 और 3 को, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करोगे और माइनस किसको करोगे, इक्वेशन 1 को, तो आपका आंसर आ जाएगा, यही इक्वेशन आ जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, लैम्डा एम नॉट ऐसे लिख देता हूं मैं, देखिए लैम्डा, अरे क्या है भैया ये, इक्वेशन 2 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। दूसरी तीसरी इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, दूसरी तीसरी इक्वेशन को ऐड करके पहले से माइनस कर दूंगा, हमारा आंसर आएगा। देखिए इक्वेशन 2 कौन सी है जी, इक्वेशन 2 ये रही, क्लियर, ये वाली इक्वेशन 2 है। तो इसको लिखता हूं मैं, इक्वेशन 2 ये दी, तो ये हो जाएगा H प्लस लैम्डा नॉट प्लस Cl नेगेटिव। फिर इक्वेशन 3 कौन सी है, ये वाली है, तो हो जाएगा लैम्डा Na प्लस नॉट प्लस लैम्डा AC नेगेटिव, क्लियर। फिर माइनस किसको करूंगा भाई, माइनस पहली वाली को, तो ये हो जाएगा लैम्डा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, क्लियर। तो आप देख रहे हैं Na यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लियर। तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे Cl ये नेगेटिव होगा, सॉरी ये और ये कट जाएंगे, बचेंगे क्या, ये और ये किसके बराबर होंगे, जो हमें इक्वेशन निकालनी है, क्लियर। तो लैम्डा नॉट Ha प्लस प्लस HAC नेगेटिव, क्लियर। अच्छा ये कैसे आया, इस वाले को और इस वाले को ऐड करके, मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा और इससे माइनस कर दूंगा, हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, HAC लैम्डा नॉट की, HAC लैम्डा नॉट की। देखिए वैल्यू ये हो जाएगी 425.9 प्लस 91, क्लियर, और माइनस में हो जाएगा 126.4, क्लियर। ये वैल्यू ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आंसर हो जाएगा आपका, यहां सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेटर सॉल्व करते, देखिए 425.9 प्लस 91 प्लस 91 प्लस 91, क्लियर। उसके बाद माइनस कर दूंगा किससे, 126.4 से, क्लियर। तो आपका आंसर आ गया 390.5, ठीक है। और यूनिट होगी यही वाली आपकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर, ये वाली। तो इसका आंसर आएगा आपका ये रहा, क्लियर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखिए
इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट इसका न्यूमेरिकल है इसका ये। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या क्या रखा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या रखा है। द कंडक्टिविटी ऑफ ये आपकी मोलैरिटी दे रखी है, मोल पर लीटर है तो क्या दे रखी है जी, मोलैरिटी। क्या दे रखी है, मोलैरिटी मतलब सी कंसंट्रेशन। क्लियर, वैल्यू है 0.001028 मोल पर लीटर, दिस इज मोलैरिटी गिवन है। और एक किसकी दे रखी है, एसिटिक एसिड की। जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है वो है आपका एसिटिक एसिड। कौन है, एसिटिक एसिड। क्लियर, अच्छा, और आपको कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, ये वाली वैल्यू दे रखी है, आप यूनिट से ही पहचान सकते हैं जी। तो ये आपको कप्पा की वैल्यू दे रखी है विच इज 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, एक वैल्यू ये दे रखी है, एक ही कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी दे रखी है। आपको जो निकालना है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Ka, एसिड के रेस्पेक्ट में है तो Ka होगा, एसिड है ना जी, तो Ka। अगर बेस के रेस्पेक्ट में होता, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप कोई सा भी बेस दे रखा होता तो डालते Kb। Ka मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एसिड एंड Kb इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बेस। यहाँ पे एसिड है विच इज एसिटिक एसिड, इसका मतलब यहाँ डालेंगे Ka। क्या डालेंगे, Ka। क्लियर, अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है जो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्लियर, C इज कंसंट्रेशन जो गिवन है एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 11th क्लास में आपने चैप्टर 7 के सेकंड पार्ट में पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में ये वाला फॉर्मूला। क्लियर, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि ये कार्बन का एसिड है, एसिटिक एसिड इज कार्बन का एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड हमेशा क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड मतलब इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होता है। क्या होता है, वो कम घुलनशील होते हैं, कम डिसोसिएट होते हैं। क्लियर, तो इसके अंदर आपको जो निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको जो निकालना है उसके लिए आपको C तो पता है लेकिन अल्फा नहीं पता, ये निकालना है आपको। लेकिन इसके लिए आपको अल्फा की रिक्वायरमेंट है क्योंकि C तो आपको गिवन दे रखा है ये वाला। तो अल्फा के लिए सारा वर्क है, फिर अल्फा की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अल्फा के लिए यहाँ पे मेहनत कर रही है। अल्फा का जो फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वो होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। क्लियर, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। यहाँ पे आपको लैम्डा m नॉट की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, लैम्डा m नॉट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है जी, 390.5 साइमन सेंटीमीटर। ये 5 है और ये साइमन है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा जी, मोल इनवर्स। क्लियर, अच्छा, यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना है, पहले लैम्डा m कैसे निकलेगा। लैम्डा m का फॉर्मूला बहुत इजी है जी। लैम्डा m फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। कप्पा की वैल्यू हमें पता ही है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 और ये 10 की पावर 3 कर देता हूं, यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगी 3 और ये प्लस में है। क्लियर, और C की वैल्यू क्या है जी, ये C की वैल्यू को मैं 10 की पावर में ले आता हूं तो ये 1.028 इंटू 10 की पावर, वैल्यू उधर जा रही है तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, -3। यहां से आपका आ जाएगा लैम्डा m। क्या आ जाएगा, लैम्डा m। सॉल्व करते हैं, देखिए लैम्डा m को। पहले 10 की पावर को देखते हैं, इसको ले जाऊंगा ऊपर तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो ये आपका 10 की पावर प्लस हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे पूरा का पूरा आएगा आंसर, ये हो जाएगा जी 49.5 डिवाइड बाय 1.028, 48.15। क्लियर, यूनिट होगी इसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर, ये वाली यूनिट होगी। अब मुझे यहाँ पे लैम्डा m की वैल्यू मिल गई है, कितनी है 48.15 और लैम्डा m नॉट की वैल्यू मुझे गिवन ही है 390.5। क्लियर, अच्छा, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कट जाएगी, मतलब जो अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो उसको डिवाइड करके देखता हूं। देखिए 48.15 divided by 390.5, this value is 0. ये 0 है 0.123, ये आपका आ रहा है क्या, अल्फा। ये क्या आ गया आपका, अल्फा 0.123। अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला क्या है, Ka C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्लियर, तो C की वैल्यू तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं,
वैल्यू डालता हूं, सपोज 0.001028 एंड अल्फा की वैल्यू इज 0.123 का स्क्वायर एंड दिस इज 1 अब माइनस 0.12123। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इजी है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। क्लियर। कॉनरॉस लॉ के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने मैंने 3 कराए, इसी के अंदर बोर्ड में से आता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।